नीतीश कुमार के लिए अक्सर उनके नज़दीकी लोग ही कभी कभी बड़ा संकट पैदा कर देते हैं और ऐसा ही संकट जीतन राम मांझी उनके लिए बन गए हैं। आपको याद होगा जीतन राम मांझी पर भरोसा करके ही नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के बाद क्या कुछ हुआ इससे आप अनजान नहीं हैं। भारत लाइव ने सारी खबरें आप तक पहुँचाई है। अब जीतन राम मांझी कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के खेमे में है, एनडीए में रह करके भी वो एनडीए नहीं बल्कि नीतीश कुमार का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं जीतन राम मांझी, उसे देख करके लगता है कि उनका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार से अलग हट गया है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लगातार उनकी कई मीटिंग्स हुई है उसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी के करीब चले गए हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब लगातार वो कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार और उनकी सरकार को उन्होंने घेरा है। इतना ही नहीं, उन नीतीश कुमार के शराबबंदी को भी उन्होंने कई बार कटघरे में खड़ा किया है। अब इन सब बातों के बाद आज उनका जनता दरबार शुरू हुआ। हालांकि आपको पता है कि जनता दरबार पहले नीतीश कुमार ने शुरू किया था, ठीक उनके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग के नाम पर जनता दरबार लगाया। अब जीतन राम मांझी लगा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मुकेश सहनी भी लगाने वाले हैं। लेकिन इस जनता दरबार वाले पूरे गेम में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चल रहा है, जो लग रहा है कि पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से आपस में ही एनडीए के घटक दल एक दूसरे पर ऊंचा दिखाने या फिर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस स्थिति में जीतन राम मांझी ने जनता दरबार समाप्त होने के बाद जब पत्रकारों से बात किया तो साफ तौर पे उन्होंने नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया कि उन्हें जनता दरबार क्यों लगाना पड़ा। साफ तौर पे कहना है जीतन राम मांझी का कि SC ST के लोग जब पटना आते थे अपनी समस्याओं को लेकर के तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में कोई तो हो जो उनकी बातें सुने और उनकी समस्याओं का निदान करे, इसलिए उन्होंने जनता दरबार लगाया है। नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए सुनिए क्या कहा है जीतन राम मांझी ने। महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। सबसे पहली घटना तो ये है कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, अति पिछड़ा और गरीब लोग कभी कभी आते हैं तो प्रक्रियात्मक बात न पूरा होने के कारण वो लोग मिलने से मुख्यमंत्री से चल जाते हैं निराश होकर के, और फिर जब हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग नहीं रहते हैं। इसीलिए आज का दिन नियत कर दिया कि जो हम लोगों से मिलना चाहते हैं वो आवें, और आज सैकड़ों का हज़ार की संख्या में यहाँ लोग मिले हैं और उनका निराकरण का हम लोग भरसक प्रयास किया है और लिख पढ़ के अनुशंसा करके भी करेंगे। और दूसरी घटना ये है कि जब हाँ मुजफ्फरपुर से, वैशाली से और जगहों से खास करके बड़े बड़े जो नेता हैं वो आए हैं, जो बसपा के भी रहे हैं, राजद के भी रहे हैं और पार्टी से संबंधित रहे हैं। वे लोग आकर के हमारे दल में, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी में वो अपने मिल गए हैं और साधारण मेंबर के रूप में ही नहीं मिले हैं बल्कि आजीवन सदस्य के रूप में हमारे साथ मिले हैं। और उसके अलावा सैकड़ों अभी उनके साथी लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर में शामिल हो रहे हैं। और तीसरी घटना ये है कि बंगाल में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भवानीपुर से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सत्ताद्रू राय साहब वहाँ लड़ रहे हैं। उनको आज हम लोग सिंबल दे के भेज रहे हैं और विश करते हैं कि वो चुनाव जीत करके आ गए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।